हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएनपी विद्याशाला। आज हम प्रश्नावली 2.3 से फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 आते हैं तो g(x) का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न को आसान बनाने के लिए, समझने के लिए हमें लिख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहले हमें दिया गया है, ये दिया है हमें भागफल और शेषफल। ये है भागफल और ये है शेषफल। तो हम लिखेंगे भागफल, भागफल यानी इसे हम QX से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें दिया गया है x - 2 और इसके अलावा हमें दिया गया है शेषफल। शेषफल को लिखते हैं RX, जो कि हमें दिया गया है -2x + 4 और हमें दिया गया है सबसे ऊपर ही भाज्य को हम डिनोट करते हैं PX। भाज्य हमें दिया गया है, ये रहा हमारा x³ - 3x² + x + 2 और हमसे gx यानी कि हमसे पूछा गया है भाजक gx जो है वो हमें फाइंड करना है। तो अभी इतना लिख करके हमने ये समझ लिया है कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमसे क्या क्या पूछा गया है। एक सूत्र है जो हम सभी जानते हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं। नहीं जानते हैं तो आप उसे नोट कीजिए कि हमेशा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी सूत्र में हम सारे मान रखेंगे। तो भाज्य के स्थान पर हम रखेंगे x³ - 3x² + x + 2। भाजक हमें पता नहीं है तो हम ये gx लिख देते हैं, ठीक है। गुणे भागफल ये रहा x - 2, तो भागफल के स्थान पर हम लिखेंगे x - 2 प्लस शेषफल हमें दिया गया है -2x + 4। सारे वैल्यू हमने पुट कर दिए हैं। इसी को हम सॉल्व करेंगे। x³ - 3x² + x + 2 बराबर, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखते हैं। बीच में मल्टीप्लाई का साइन आप लगा सकते हैं। ये प्लस माइनस माइनस हो गया -2x और ये हो गए प्लस के 4, ठीक है। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। अभी हमें क्या करना है, क्योंकि हमें gx की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम gx को एक साइड में ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो भाज्य है ये अपने स्थान पर ही है, x² - 3x² + x + 2। और ये जो इतना हिस्सा है ये जब इधर आएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का 2x है, इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा और ये प्लस के 4 है, जब इसके साथ आएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। और जो gx के साथ गुणा में x - 2 था वो भाग में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसके साथ गुणा में है, इसलिए वो भाग में आ गया। और जो प्लस माइनस में थे उन्होंने जब साइड चेंज की तो उनके केवल साइन चेंज हो गए। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। जितने भी समान पद हैं उनको हल कर लेते हैं। x³ - 3x², ये हमारे हो गए 2 और 1 3x प्लस के, और ये हो गए हमारे 4 में से 2 गए 2 माइनस के अपॉन x - 2। अब यहाँ पर कोई भी समान पद नहीं बचा है। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमें एक सॉल्यूशन करना है, हमको इसे सॉल्व करना है। ये भाग में है, भागित हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। जब हम भाग देंगे तो हमें gx के मान पता चल जाएगा। तो भाग देते हैं, तो लिखेंगे x - 2 x³ - 3x² + 3x - 2 भाग देंगे।
साइड में एक लाइन खींच लेते हैं। जैसा कि भाग देना पहले भी सिखाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे। और बाकी तो मैं भी साथ में बता ही रही हूँ, अभी भी आपको आ जाएगा। हम देखेंगे कि ये x है और ये है x की घात 3। अब हम ऐसा क्या करें कि ये भी हो जाए x की घात 3। तो ऐसा क्या करें, यहाँ पर 2x कम है, यानी कि यहाँ पर हम x की घात 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 में x की घात 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो गए हमारे x की घात 3 और ये हो गए माइनस के 2x स्क्वायर। यानी कि x स्क्वायर बार जब हम भाग दे रहे हैं तो कितनी बार कैसे जा रहा है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। जब भाग देते हैं तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। घटाने पर नीचे वाले जितने नंबर होते हैं पद हैं, इनके साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस में हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये माइनस के 3x और ये प्लस के 2x, तो ये हो गए हमारे, ये स्क्वायर है, ये हो गए हमारे माइनस के एक्स स्क्वायर। क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था इसीलिए आंसर में माइनस का साइन लगा। 3 में 2 गया 1 और बाकी का जितना भी है वो हम एज इट इज़ उतार लेते हैं। सेम प्रोसेस हम फिर से करेंगे। ये 1x है और ये 2x है और ये माइनस है। यहाँ पर भी हम ऐसा क्या करें कि माइनस के एक्स स्क्वायर बन जाए, यानी कि यहाँ पर 1 माइनस और x यानी माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो ये भी माइनस के एक्स स्क्वायर बन जाएंगे। तो हम x माइनस 2 में माइनस के x का गुणा करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गए और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के x बार जब हम भाग दे रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर से वही प्रोसेस, ये साइन प्लस का हो जाएगा और ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल और ये 3 में से 2 गया 1x। अब की बार ये साइन प्लस का रहेगा क्योंकि हमारा प्लस का साइन बड़ा है और ये 2 ऐसे ही लिख लिए। अब ये सेम हो गए, यानी कि एक बार भाग जाएगा और हमने घटाया, माइनस प्लस ये सारा कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारे पास 0, पूरा भाग चला गया। तो gx का मान हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही जो है हमारा उत्तर है जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आप gx का मान बताइए कि कितना होगा। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों पास भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। मेरे साथ तैयारी करते रहिए आप अपने नेक्स्ट 10th बोर्ड एग्ज़ाम की। थैंक यू।